अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपने ये रेसिपी एक बार बनाकर खा ली ना तो आप महंगे महंगे होटल्स की कढ़ाइयाँ, गोश्त और बिरयानी सब छोड़ देंगे और सिर्फ घर में इसको बनाकर खाएंगे। जिस दिन मेरे घर में ये सालन बनता है ना, यकीन करें सभी के लिए इजाफी रोटी बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए होगा 2 मीडियम साइज़ के रफली कटे हुए प्याज, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 हरी मिर्चें। तो बस इन सब चीज़ों को हमने ब्लेंडिंग जग में डालना है और अच्छी तरह से ब्लेंड करके इनका पेस्ट तैयार कर लेना है। और बैकग्राउंड पे आने वाली ठक ठक की आवाज़ को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से आपको आती ही रहेगी, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे बस मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाला था, अदरक, प्याज और हरी मिर्च का अच्छे से ब्लेंड करके हमने पेस्ट तैयार कर लिया और उसको रख लिया साइड पे। दूसरी तरफ एक फ्राई पैन में मैंने लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर दिया है आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन का कीमा। तो बस चिकन के कीमे को हमने अच्छी तरह से घी के अंदर या ऑयल के अंदर जो है इस तरह से हमने फ्राई करना है पहले, ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और अक्सर चिकन की हल्की सी स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाए। और साथ ही आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश भी है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें, चिकन का जो कीमा है इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे ये जो हमने प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था ना, ये सारा इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर लेना है और खूब अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है और इसकी भुनाई कर लेनी है, यहाँ तक कि ये जितना भी पानी है ये सारा खुश्क हो जाए और ये जो प्याज, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है ये भी अच्छी तरह से भून जाए। तो बस यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक ये ड्राई हो गया। आपको टोटल जो है इस सालन को पकाने में 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। बहुत कोई क्रिस्पी है और खाने में कोई इतना मज़ेदार है ना कि इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आपको ये रेसिपी इतनी पसंद आएगी कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो बस यहाँ पे इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जैसे कि हस्बे ज़रूरत नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ़िलहाल इसमें यही बेसिक मसाले जाएंगे, बाकी के मसाले इसमें कौन कौन से जाएंगे ये मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। तो बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इन मसालों के साथ अच्छी तरह से हम चिकन की भुनाई करते जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखिए आप इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, मसालों का कच्चापन भी जो है वो भी ख़त्म हो गया है। तो जैसे जैसे ये पकता जा रहा है यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, भूख भी डबल होती जा रही है। तो बस इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और खूब अच्छी तरह से इसको भी हम भूनेंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका कलर सालन का कितना खूबसूरत हो गया है टमाटर ऐड करने से। तो यहाँ पे आप इसकी लुक देख सकते हैं, टमाटर की भी अच्छी हमने भुनाई कर ली है और ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है। तो बस इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही जो है एक छोटी प्याली मैंने दही इसमें शामिल कर दिया। दही को अच्छी तरह से फेंट के ऐड करेंगे और फ़ौरन से मिक्स करेंगे ताकि दही फटे ना, इसकी गुठलियाँ ना बने, ठीक है। फ्लेम को दोबारा से हाई कर लेंगे ताकि दही का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ये भी ड्राई हो जाए। तो आप इस रेसिपी को जब सर्व करेंगे ना तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, रोगनी नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना मज़े का बनता है कि आप इसको चम्मच से भी खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने इसमें शामिल कर दी है 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और साथ इसमें शामिल कर देंगे कट लगा के 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आपके सामने देखिए सालन की लुक कितनी ज़बरदस्त हो गई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, साथ ही इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर और फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत ड्राई हमने इसको नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा रनी, थोड़ा सा जूसी रखना है। तो बस अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए ये देखिए हमने इसकी भुनाई कर ली है फिर से, और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। इसके बाद आपने गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर फ्रेश कटा हुआ अदरक ऐड कर देना है, थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दें, आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आपको कैसी लग रही है मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।